नमस्कार। आप सभी टीचर मेंटर्स का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो मॉडल देखे थे उन मॉडल में से हमारे शिक्षक किसी एक मॉडल को चुनेंगे। इनमें से कुछ संसाधन उपलब्ध कराने में उनको आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट तरीके सीखेंगे जिससे कि आप शिक्षकों को मॉडल चुनने में और उसे लागू करने में सहायता कर पाएंगे। एक मेंटर के रूप में आपको खान अकेडमी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। आपको यह जानकारी अपने शिक्षकों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि वे अपनी कक्षाओं में खान अकेडमी का उपयोग करने के लिए तैयार हों। खान अकेडमी को लागू करने के लिए दो संसाधनों की आवश्यकता है। पहला, किसी एक प्रकार का उपकरण। यह एक स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट हो सकता है। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि विद्यार्थी वीडियो देख सके और अभ्यास हल कर सके। खान अकेडमी का उपयोग करने के लिए सबसे पसंदीदा ब्राउजर गूगल क्रोम है। विद्यार्थी खान अकेडमी का उपयोग हमारे मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन के लिए भी उपलब्ध है। वर्तमान में शिक्षक खान अकेडमी का उपयोग केवल वेब ब्राउजर पर ही कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं कर पाएंगे। खान अकेडमी के वीडियो यूट्यूब पर होस्ट किए जाते हैं, इसलिए खान अकेडमी का ठीक से उपयोग करने के लिए YouTube को अनब्लॉक करना आवश्यक है। याद रखें, एक टीचर मेंटर के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शिक्षकों के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करें ताकि वे खान अकेडमी का उपयोग करने में सफल हो सकें। इसीलिए कृपया अपने प्रत्येक स्कूल के लिए उपकरणों और इंटरनेट की उपलब्धता की समीक्षा करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस शिक्षक को इन संसाधनों को उपलब्ध कराने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। पहला मॉडल है पढ़ाएं, असाइन करें और अभ्यास करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, इस मॉडल में विद्यार्थी स्कूल में ही खान अकेडमी पर अभ्यास करते हैं। इसलिए इस मॉडल के सफल होने के लिए यहाँ दो असरदार तरीके बताए गए हैं जिससे आप शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले ये पता करें कि आपके किस शिक्षकों ने इस मॉडल को चुना है। अगला कदम ये जांचना है कि क्या ये शिक्षक कक्षा में अपने सभी विद्यार्थियों के लिए उपकरणों की उपलब्धता प्राप्त कर पाए हैं। शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए कम से कम एक उपकरण की आवश्यकता होगी। आप इस पीरियड के लिए स्कूल कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराने हेतु कंप्यूटर शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी बात कर सकते हैं। आपके लिए इस मॉडल का उपयोग करने वाले शिक्षकों की सहायता करने का दूसरा असरदार तरीका ये सुनिश्चित करना है कि प्रति सप्ताह खान अकेडमी के कम से कम 2 पीरियड को स्कूल टाइम टेबल में जोड़ा जाए। इसके लिए आपके नेतृत्व और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होगी। याद रखें, यदि आप इसे अपने स्कूल टाइम टेबल का हिस्सा बनाने में सफल होते हैं तो ये शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मदद करता है। देखिए, आप इस बारे में ऐसे सोच सकते हैं। यदि आपके पास गणित के लिए प्रति सप्ताह 5 पीरियड दिए गए हैं तो हम सुझाव देते हैं कि आप इन 5 गणित के पीरियड में से 2 पीरियड खान अकेडमी का उपयोग करके गणित पढ़ाने के लिए रखें। अपने स्कूल के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा करने के लिए अन्य तरीकों के बारे में भी सोच सकते हैं। दूसरा मॉडल है गृह कार्य असाइनमेंट के लिए खान अकेडमी का उपयोग करना। यदि आपके पास स्कूल में पर्याप्त उपकरण या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो इस मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है। इस मॉडल में हम स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का उपयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं जो विद्यार्थी या माता पिता के पास घर पर हो सकते हैं। इस मॉडल में शिक्षक को माता पिता से बात करने और उनसे अनुरोध करने की आवश्यकता है कि वे विद्यार्थियों को सप्ताह में 2-3 दिनों के लिए केवल 10-15 मिनट के लिए एक उपकरण प्रदान करें। इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप और आपके शिक्षक विद्यार्थियों की बेहतर पढ़ाई को सुनिश्चित करने में माता पिता का समर्थन कैसे प्राप्त करते हैं। याद रखें, महामारी के दौरान हमारे विद्यार्थियों, अभिभावकों सहित हम सभी ने विद्यार्थियों के लिए निरंतर लर्निंग को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की थी।
हमारे विद्यार्थियों की बेहतर लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी हमें जो लाभ प्रदान कर रही है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसी भावना की आवश्यकता है। माता-पिता से बात करने में आप अपने शिक्षकों का सहयोग कर सकते हैं। आप अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित कर उनकी मदद कर सकते हैं और हो सके तो माता-पिता को संबोधित भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों के पास घर पर उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे। उस स्थिति में जिन विद्यार्थियों के पास घर पर उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें स्कूल में उपकरणों की उपलब्धता की जानी चाहिए। पहले कदम में इन विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए अपने शिक्षकों के साथ काम करें और फिर सुनिश्चित करें कि इन विद्यार्थियों को स्कूल में अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। हम समझते हैं कि ये एक कठिन चुनौती होगी, लेकिन खान अकेडमी पर अभ्यास करने के लिए हम विद्यार्थियों के लिए केवल 1 सप्ताह में सिर्फ 30 मिनट के लिए उपकरण के उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। हमारे शैक्षिक कैलेंडर में साल भर में कई सप्ताह शामिल होते हैं, जब हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इन सप्ताहों के दौरान विभिन्न स्कूलों में स्कूल टाइम टेबल अलग-अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि खान अकेडमी को लागू करने के लिए हमने जो दिनचर्या निर्धारित की है, वो इस समय के दौरान बदल सकती है। एक टीचर मेंटर के रूप में आप अभ्यास में निरंतरता की आवश्यकता से अवगत हैं। आप इस बात से भी अवगत हैं कि खान अकेडमी प्लेटफॉर्म में सुधारात्मक या रिवीजन टूल के रूप में इसका उपयोग करने की बहुत क्षमता है। इसलिए परीक्षा के महीनों के दौरान सुधार और रिवीजन के लिए खान अकेडमी का उपयोग करने के लिए नियमित रूप से आवश्यक बदलाव करने में शिक्षकों की सहायता करें। खान अकेडमी विद्यार्थी लर्निंग का एक टूल है, इसलिए हमें परीक्षा के दौरान बस इसे थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। परीक्षा के बावजूद खान अकेडमी पर अभ्यास में निरंतरता को भंग न होने दें। अब जब हमने इनमें से प्रत्येक मॉडल के बारे में अच्छे से जान लिया है, तो जब आप अपने किसी शिक्षक से मिलते हैं, तो यह पहला प्रश्न है जो आपको उनसे पूछना है। आप अपनी कक्षा में कौन से खान अकेडमी मॉडल को लागू कर रहे हैं? पढ़ाएं, असाइन करें या अभ्यास करें, या होमवर्क के लिए खान अकेडमी का उपयोग करना, या दोनों?